हेलो, वेलकम टू ई निकेतनम यूट्यूब चैनल। आप लोगों का ई निकेतनम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग के लिए कल से हिस्ट्री स्पेशल में हिस्ट्री के लिए इंडियन हिस्ट्री का मैंने स्टार्ट किया था। इंडियन हिस्ट्री कल से, और कल मैंने आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने बताया था। और हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है इंडियन हिस्ट्री में, मैंने वो बताया था। जिसमें मैंने बताया था कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले एंशिएंट इंडिया, ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत। दूसरा मिडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत। तीसरा मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत। और फर्दर जब इस तीनों में देखा गया तो फर्दर इसमें जो हमारा एंशिएंट इंडिया है, इसका सबसे लंबा पीरियड रहा, इसलिए हमारे हिस्टोरियन ने इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको मैंने कल की क्लास में प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था इसको। तो आज मैं डायरेक्ट आप लोगों को, मैंने जैसा कि कल बोला था कि आप लोगों को हिस्ट्री की स्टार्ट हम लोग जो इतिहास जो है, इसकी शुरुआत ही हम लोग मिडिवल इंडिया से करेंगे, यानी मध्यकालीन भारत से करेंगे। तो जैसा कि मैं मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करूंगा आप लोग का हिस्ट्री पढ़ाना, इतिहास पढ़ाना। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि मध्यकालीन भारत हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसके सिलेबस को जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस बताता हूँ और किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ई निकेतनम यूट्यूब चैनल है, और आप लोग ई निकेतनम यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, आज हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है हमारा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास, हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, और इसमें भी हम लोग आज से शुरू करेंगे, वो हम लोग का मिडिवल इंडिया से शुरू करेंगे। मिडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत। तो हम लोग मध्यकालीन भारत से शुरू करेंगे। तो ये जो मध्यकालीन भारत है, यानी कि मिडिवल इंडिया है, इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे और ये कैसे पढ़ेंगे, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो उसके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। हम लोग इसकी शुरुआत 712 ईस्वी से लेके, टोटल ये जो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे 712 ईस्वी से लेके 1707 एडी तक करेंगे। और एडी के बारे में आप लोग जानते हैं, एडी में हम लोग जनरली अगर एडी लगाएं या ना लगाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे हम लोग ईस्वी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन एरा है, ईस्वी में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया में। तो 1712 से लेके 1707 तक की जो पीरियड रही है, वही क्या है, हमारी मध्यकालीन भारत का इतिहास है। अब ये जो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर का जो पीरियड है, इसी में हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। अब 712 से लेकर 1707 एडी तक का पीरियड हम क्यों पढ़ेंगे, इसके बारे में जानते हैं। जो इस मध्यकालीन, पूरे जो मध्यकालीन भारत है, कंप्लीट जो पूरा मध्यकालीन भारत है, इसमें हम लोग जनरली सिर्फ इसको पढ़ेंगे कि हमारे जो इंडिया था, हमारा जो भारत था, इसमें मुस्लिम शासन, मुसलमानों का शासन के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत में मुसलमानों का शासन कैसा रहा, उसके बारे में जनरली उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ये जो 712 दिख रहा है, इसी में 712 एडी में ही भारत में, हमारे भारत पे सबसे पहला
भारत में सबसे पहला सफल, भारत में, भारत, हमारे भारत पर सबसे पहला मुसलमानों द्वारा सफल आक्रमण हुआ, ठीक है, जो कि 712 ईस्वी में हुआ, जो कि अरबों द्वारा हुआ, अरबों के मुसलमानों द्वारा हुआ, जो कि भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था, जो कि वहाँ के एक शासक थे मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में ही हमारे इंडिया पे अटैक किया, जो कि सफल अटैक रहा। तो ये सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से हमारा भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू होता है। और इसी पीरियड, इसी 1000 पीरियड में, ये 707 है, 1707, सॉरी 1707 ईस्वी जो है, इसी में हमारा क्या होता है कि औरंगजेब, ये मुगल बादशाह थे एक औरंगजेब, जिसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब, यानी औरंगजेब की मृत्यु। और 1712 में क्या होता है, अरबों का आक्रमण, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अरबों का आक्रमण कहाँ होता है, 712 ईस्वी में हमारे भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। ये प्रथम, हमारे भारत में सबसे प्रथम मुस्लिम का आक्रमण, जो कि सफल रहा, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, हमारे भारत पे सबसे पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो आप क्या बोलेंगे उसमें, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कब किया गया, तो 712 ईस्वी में, ठीक है। तो यहीं से हमारी शुरुआत होती है। अब इसी में हम लोग, अब ये टोटल आपको ये जो पीरियड है, इसमें हम लोग को जनरली मुस्लिम शासन के बारे में पढ़ना है, कि हमारा इस जो मिडिवल इंडिया था, इसमें हम लोग मुस्लिम शासन के बारे में जनरली पढ़ना है, कि मुस्लिम रूल इन इंडिया, ठीक है, मुसलमानों का शासन इंडिया में। तो ये पूरा मैंने आपको पीरियड बता दिया। अब चलिए मैं डायरेक्ट सिलेबस के बारे में बताता हूँ आप लोग का, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा वो मैं बताता हूँ लोगों को। यहाँ पे हमारा मैं लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण शीर्षक जो रहेंगे आप लोग के, महत्वपूर्ण चैप्टर जो रहेंगे, वो मैं बता रहा हूँ इसमें। जैसा कि मैंने बताया कि मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में ही हम लोग सबसे पहले यही मुस्लिम शासन, जो भारत में हमारे मुस्लिम शासन किए थे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस बिना पे ये लोग मुसलमान, किस कम्युनिटी पे, किस धर्म के आधार पे यहाँ पे शासन किए, तो आप लोग को ऑब्वियसली पता है कि वो लोग इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किए, शासन किए। तो सबसे पहले ही हम लोग इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला ही मेरा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, इस्लाम धर्म, ठीक है। आप लोग उसको नोट कर लीजिए ऊपर। अब ये इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे अरेबियन इन्वेजन, यानी अरबों का आक्रमण। जैसा कि मैंने तभी बताया, 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हमारे भारत पे सबसे पहला, प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, जो कि कहाँ के थे, अरेबियन थे, अरब के थे। अरबों का आक्रमण, ठीक है, अरेबियन इन्वेजन। यही इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए हमारे देश में अरबों का आक्रमण होगा, और अरबों का आक्रमण होने के बाद तकरीबन ये जो 1000 साल का पीरियड है, इस पूरे पीरियड में हमारे देश में
हमारे देश पे क्या करेंगे, मुसलमान शासन करेंगे। ठीक है, तो ये अरेबियन इन्वेजन हो गया आपका। एक्चुअली अरेबियन इन्वेजन में ही हम लोग इसको आप फॉरेन इन्वेजन बोल सकते हैं। फॉरेन इन्वेजन का पार्ट एक होगा, मतलब विदेशी आक्रमण। तो ये चैप्टर को मैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेजन लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसी ये हो गया आपका फॉरेन इन्वेजन का पार्ट, फॉरेन इन्वेजन, इन्वेजन विदेशी आक्रमण। क्योंकि ये विदेशी थे, अरब, अरेबियंस। उसके बाद हमारा जो मिडिवल इंडिया है, मिडिवल इंडिया में जो ये सब पार्ट दिख रहा है आपको, ये सब जनरली जो पार्ट होगा हमारा, इससे पहले पीरियड भी रहा होगा, जिसे हम लोग प्री मिडिवल इंडिया बोलेंगे, यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत। कहने का मतलब ये है कि मध्यकालीन भारत से पहले और प्राचीन भारत के खत्म होने के जस्ट बाद हम लोग उस बीच में जो पीरियड होगा वो हम लोग पढ़ेंगे प्री मिडिवल इंडिया। ठीक है, प्री मिडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो प्री मिडिवल इंडिया होगा, दूसरा चैप्टर हमारा होगा प्री मिडिवल इंडिया, यानी पूर्व मध्यकालीन भारत। यानी कि ये जो विदेशी आक्रमण था उससे पहले, ये जो अरेबियन जो हमारे देश पे आक्रमण किए उससे पहले हमारे देश में बहुत छोटे छोटे हिंदू राजवंश हुआ करते थे। और ये जो हिंदू राजवंश हुआ करते थे, ये इसमें यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, जिसका कि फायदा ये मुसलमान आक्रमणकारी करते थे। और मुसलमानी आक्रमणकारी जो इसका फायदा, इस यूनिटी का, इसके जो वीकनेस है, कमजोरी है, उसका फायदा उठा के इस राजवंश को खत्म कर देते हैं। और ये जो छोटे छोटे राजवंश इसको खत्म कर देते हैं और मुस्लिम सत्ता की स्थापना करते हैं। तो उसी में हम लोग प्री मेडिवल इंडिया में ही पढ़ेंगे। जो हमारा सबसे पहला होगा वो होगा डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत के राजवंश। दूसरा हमारा होगा डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक है, तो प्री मेडिवल इंडिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए आप लोग। ये टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं, सिलेबस स्टार्ट करूं, तो आप लोग को पता चले कि मैंने अभी तक कितना पढ़ा दिया आप लोग को। और आप लोग को पहले से पता होगा कि हमारा टॉपिक क्या होगा, तो आप लोग को पहले से एक आइडिया होगा कि हमारा कहाँ से कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसी तरह मैं जब मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करूँगा, यानी आधुनिक भारत स्टार्ट करूँगा, तो उससे पहले भी मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी सिलेबस के बारे में पहले मैं बताऊंगा और सिलेबस पहले लिखाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोग का सिलेबस स्टार्ट करूंगा या टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करते रहें। तो प्री मिडिवल इंडिया का पार्ट ये हो गया। उसके बाद हम इसी में ही एक पढ़ेंगे चैप्टर, द ग्रेट चोला एम्पायर। द ग्रेट चोला एम्पायर। ठीक है, यानी कि
महान महान चोल साम्राज्य। महान चोल साम्राज्य, ये हमारा चौथा चैप्टर हो गया। इसके बाद जो हमारा पांचवा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टर्किश इन्वेजन, यानी तुर्कों का आक्रमण। भाई आपने देखा कि 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण होता है हमारे देश पे, ठीक है। इसके 300 साल बाद, लगभग 300 साल बाद हमारे देश पे तुर्कों का आक्रमण होता है, ठीक है, जो कि कहाँ के थे, तुर्कमेनिस्तान के थे। तो तुर्कों का आक्रमण हमारे देश पे होता है, जिसमें कि हम दो महत्वपूर्ण शासक के बारे में बात करेंगे। तो टर्किश इन्वेजन मतलब तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। तुर्कों के आक्रमण में हम सबसे दो ऐसे शासक होंगे जिसके बारे में बात करेंगे, और उसको देखते हैं हम लोग कौन कौन थे वो दो शासक। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे महमूद ऑफ गजनी या महमूद ऑफ गजनवी, महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है। और एक होगा मोहम्मद गोहरी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे महमूद ऑफ गजनी या गजनवी, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी या गजनवी। और एक होगा मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी। और जो मोहम्मद ऑफ गजनी है, इनका जो पीरियड रहेगा वो 1000 से लेके 1027 तक का पीरियड ये रहेगा महमूद ऑफ गजनी का। और जो मोहम्मद गोरी होगा, इनका पीरियड 1175 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक का पीरियड मोहम्मद गोरी का रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो हमारा जो एक्चुअल टॉपिक होगा, इसके बाद हमारा मिडिवल इंडिया का यानी मध्यकालीन भारत का जो एक्चुअल चैप्टर होता है वो स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे और बताता हूं। आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं इधर वाला को मिटाता हूँ, रद्द कर रहा हूँ। अब जो ये हमारा छठा टॉपिक शुरू होता है, चैप्टर शुरू होता है, वो एक्चुअल में हमारे मध्यकालीन भारत का एक्चुअल चैप्टर हमारा अगर देखा जाए तो मध्यकालीन भारत स्टार्ट अगर देखा जाए तो जनरली एक्चुअल चैप्टर तो यहाँ से शुरू होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। यानी कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जिसमें कि हम लोग 5 राजवंश, महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड रहेगा, यही जो रहेगा 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक का पीरियड रहेगा। और इसमें हम लोग, आप लोग को पता है कि इसमें हम लोग 5 महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहला राजवंश जो होगा वो होगा हमारा स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश,
दूसरा हमारा होगा खिलजी डायनेस्टी, यानी कि खिलजी वंश। तीसरा हमारा होगा तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। चौथा हमारा होगा सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। और लास्ट और आखिरी जो हमारा होगा पांचवा, वो होगा हमारा लोधी डायनेस्टी, यानी कि लोधी वंश। ये ओवरऑल आप लोग का दिल्ली सल्तनत में जो इम्पोर्टेंट 5 राजवंश हैं, महत्वपूर्ण पांच राजवंश जो है, वो हमारा कहाँ से शुरू होगा? गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल लोधी वंश। और इसका जो पीरियड रहेगा हमारा, वो आप लोग देख लें इसको। स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, यानी इसका पीरियड जो रहेगा 1206 से लेके 1290 तक का ईस्वी जो रहेगा, ये क्या रहेगा? गुलाम वंश का रहेगा। और 1290 से लेके 1320 तक का पीरियड जो रहेगा, ये क्या रहेगा? खिलजी वंश का। और 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक का पीरियड जो रहेगा, ये तुगलक वंश का रहेगा। और 1414 से लेके 1451 तक का पीरियड जो रहेगा, ये सैयद वंश का रहेगा, यानी सैयद डायनेस्टी का रहेगा। और 1451 पीरियड से लेके 1526 तक का पीरियड जो रहेगा, ये लोधी वंश का रहेगा। और आप लोग को ये टोटल पीरियड मैंने बता दिया। तो आप लोग से वन लाइनर एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय के लिए, सबसे लंबे काल के लिए कौन सा वंश, कौन सा डायनेस्टी शासन किया? तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, तो पीरियड आप लोग को ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो हमारे टोटल दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, तो ये अप्रोक्सीमेटली 320 साल तक का इन्होंने शासन, दिल्ली सल्तनत चला। और 320 साल में सबसे पहला पीरियड जो होता है शुरू, वो गुलाम वंश का होता है, जिसका कि ये 84 ईयर तक शासन करते हैं। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी जो कि 30 ईयर्स तक, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ऑब्वियसली, ये 94 ईयर्स तक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 37 ईयर्स तक। और लोधी डायनेस्टी जो कि आप लोग को ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है, ये तकरीबन आपसे 75 ईयर्स तक के लिए शासन किया है। तो सबसे लंबे समय के लिए अगर शासन की बात कर लें आप लोग को, इसमें आप लोग को क्लियर पता चलता है तुगलक डायनेस्टी सबसे लंबे समय काल के लिए शासन किया है, ये 94 ईयर्स तक शासन किया है। और अगर सबसे कम वर्ष की बात कर ले दिल्ली सल्तनत में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम पीरियड के लिए, सबसे कम काल कौन से दिल्ली सल्तनत के कौन से राजवंश ने शासन किया, तो आप लोग को ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी जो कि 30 साल तक शासन किया है। तो ये भी एक वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो ये आप लोग का ये टोटल आप लोग का दिल्ली सल्तनत हो गया। ये एक्चुअली यहाँ से ही शुरू होता है, लेकिन आप लोग को पढ़ना तो कंप्लीट है, तो मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल बताते जाऊंगा। तो ये दिल्ली सल्तनत हो गया आप लोग का। अब इसके बाद जो पीरियड होगा, इसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा, वो मैं इधर लिखता हूं। हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह है यहाँ पे। 7वां में हमारा होगा मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य। और ये जो मुगल साम्राज्य का पीरियड रहेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ खत्म होता है 1526 में,
तो 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक का पीरियड जो होगा वही क्या होगा, मुगल एम्पायर होगा, जिसमें कि हम लोग इसमें भी छह छह मुगल बादशाह के बारे में पढ़ेंगे। और जो कि शुरू होता है, सबसे पहले शुरू होता है, और जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुगल बादशाहों में, तो सबसे पहला होगा जहीरुद्दीन बाबर, यानी कि बाबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो होगा हमारा वो क्या होगा, बाबर होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ये हो गया बाबर, ये हो गया हुमायूं। इसी में जो नेक्स्ट होगा, इसके बाद होगा जलालुद्दीन अकबर, अकबर। और इसके बाद जो होगा चौथा, वो होगा हमारा, अकबर के बाद ये क्या होगा, अकबर के बाद ही हम पढ़ेंगे जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, यानी ये जहांगीर के ही पुत्र शाहजहां। और इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब। तो मुगल एम्पायर में आप लोगों ने देखा कि पीरियड जो हमारा रहा है 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक का पीरियड जो रहा है, ये क्या रहा है, मुगल एम्पायर रहा है। और जिसमें हम लोग सबसे पहले छह मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे, और जो कि शुरुआत होगी कहाँ से, जहीरुद्दीन बाबर, यानी कि बाबर से शुरू होगी। उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। और यहीं पे 1707 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब का डेथ होता है। इसी में हम लोग, इसी में एक हुमायूं के कंटेम्पररी, हुमायूं के जो कंटेम्पररी समकालीन, एक 1540 से लेके, यहीं पे हुमायूं के जो समकालीन थे, कॉन्टेम्पररी यानी कि समकालीन, हुमायूं के ही समकालीन एक सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। कंटेम्पररी जो है हुमायूं के समकालीन एक सूरी डायनेस्टी, यानी कि सूरवंश, जिनका कि पीरियड रहेगा 1540 से लेके 1555 तक का पीरियड। और ये जो सूरी डायनेस्टी होंगे, हमारे इतिहास में एक महान, प्रसिद्ध, एक महान शासक हुए, जिसका के नाम आप लोग बखूबी जानते हैं, बखूबी अच्छे से जानते हैं, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। ये क्या थे, हुमायूं के ही समकालीन थे। ये शेर शाह सूरी सूरवंश के थे, यानी कि सूरी डायनेस्टी के थे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आगे टॉपिक डिस्कस करता हूँ। आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये लिख लिए होंगे आप लोग।
इसी में हम लोग जो 14वीं शताब्दी है, जिसमें कि जब तुगलक डायनेस्टी जब शासन कर रहे होंगे, तो उसी के समकालीन एक साम्राज्य होगा जिसे हम लोग विजय नगर एम्पायर बोलते हैं, जिसकी स्थापना होगी हरिहर बुक्का द्वारा। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसमें तुगलक डायनेस्टी हमारे भारत पे शासन कर रहे होंगे, तो उसी समय एक विजयनगर एम्पायर की स्थापना होगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 8वां चैप्टर जो होगा वो क्या होगा? विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर यानी कि विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य में हम लोग बात करें तो 4 राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो रहेगा, इसमें रहेगा संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी यानी कि संगम राजवंश। और दूसरा जो रहेगा ये रहेगा संगम तुलुक डायनेस्टी। तुलुक यानी कि तुलुक राजवंश। तीसरा हमारा रहेगा सालुब डायनेस्टी। सालुब राजवंश। और लास्ट एंड फाइनल जो हमारा होगा वो होगा आड़ीविडु डायनेस्टी। आड़ीविडु राजवंश। ठीक है, तो ये टोटल आपका विजयनगर एम्पायर का पार्ट हो गया, जिसमें हम लोग 4 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संगम डायनेस्टी, उसके बाद तुलुक डायनेस्टी, उसके बाद सालुब डायनेस्टी, उसके बाद हम लोग आड़ीविडु डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। सूफी एवं भक्ति आंदोलन, जो कि 15वीं शताब्दी से लेके 15 से लेके 16 सेंचुरी तक चलेगी। यानी कि 15वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक एक आंदोलन चलेगा, जिसे हम नाम देंगे सूफी एवं भक्ति आंदोलन। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 9 चैप्टर में। और इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जो फाइनल टॉपिक होगा हमारा, वो होगा 10वां, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल स्टेट्स ऑफ मिडिवल इंडिया। इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल स्टेट्स ऑफ मिडिवल इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत के मध्यकालीन भारत के
मध्यकालीन भारत के स्वतंत्र प्रांतीय राज। ठीक है, तो ये आप लोग का टोटल सिलेबस हो गया, ये टोटल इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया आप लोग का। और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। मैंने आप लोग को सारा सिलेबस बता दिया। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई और भी चैप्टर छूट गया आप लोगों का, तो आप लोग हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं और हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक छूट गया हो हमारे अकॉर्डिंग, और मेरे हिसाब से तो आपके अकॉर्डिंग अगर छूट गया तो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं छूटा है आपका। मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि तकरीबन सारा चीज़ कवर हो जाए आप लोग का, जो मिडिवल इंडिया का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो वो सारा कुछ आप लोग का मैंने कवर कर दिया है। और हम लोग कल मिडिवल इंडिया की स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग मिडिवल इंडिया के बारे में, मध्यकालीन भारत का जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिसमें कि हम लोग सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया कि मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, पूरे मध्यकालीन भारत जो है ये तकरीबन 1000 साल का जो पीरियड रहा है, जिसमें कि हम लोग जनरली मुस्लिम शासन, भारत में जो मुस्लिम शासन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो मुस्लिम शासन जो थे, मुस्लिम शासक जो थे, यहाँ पे किस कम्युनिटी के आधार पे, किस ऑन द बेसिस ऑफ, किस कम्युनिटी के आधार पे उन्होंने यहाँ पे शासन किया है, तो वो था कि ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के आधार पे ही वो लोग यहाँ पे शासन किए, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही भारत पे शासन किए। और बहुत सारे ऐसे राजवंश थे। मैं आप लोग को सबसे पहले वहाँ पे तो इस्लाम धर्म के बारे में ही पहले सबसे पहले मैं आप लोग का स्टार्ट करूँगा कि इस्लाम धर्म क्या है, उसकी ओरिजिन कैसी हुई है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्री मिडिवल इंडिया के पार्ट पे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप लोग को एक नए चैप्टर के साथ। और कल से हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे। मैंने आप लोगों को चैप्टर बता दिया और इस चैप्टर को आप लोग नोट कर लेंगे और टिक करते रहेंगे कि आप लोग का कौन सा चैप्टर हो गया। इससे आप लोग को मैंने सिलेबस इसलिए लिखा दिया कि इसलिए कि आप लोग को पता चले कि आप लोग का चैप्टर कहाँ पे चल रहा है, सिलेबस कहाँ तक हो गया, कितना कवर हो गया। इसलिए मैं सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करना उचित समझा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसी तरह आप लोग ई निकेतन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं तो हमारे तरफ से अगर कोई भी कंटेंट डाला जाता है, कोई भी वीडियो डाला जाता है, तो सबसे पहले आप लोग को इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसलिए आप लोग को जरूरी है कि इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है ई निकेतनम। आप लोग को ऊपर में मैंने लिख दिया है ई निकेतनम, ई-निकेतनम डालेंगे तो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। और अभी तो फिलहाल हिस्ट्री का ही स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे जीएस के जितने भी पोर्शन है, सारे सब्जेक्ट की स्टडी यहाँ पे कराई जाएगी। तो आप लोग इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।